जय माता जी, राम राम सीताराम। तो ये वगड़ा में हम गाय को घुमाने के लिए आया है, खाना खिलाने के लिए। तो गाय तो घूम रही है, हम इधर जब वगड़ा में बैठे हैं तो यूट्यूब में वीडियो सब देखते हैं ये अफ़गानिस्तान का, तालिबान का। तो वहाँ से बहुत लोग घबरा गए, हिंदुस्तान में आ रहे हैं और दूसरे देश में जा रहे हैं, और माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। बोलते हैं अफ़गानिस्तान वाले इज्जत लूट लेते हैं। तो बहुत लड़कियों डर के भाग रही है वहाँ से। भाग के आप कहाँ जाएगी? आप हमारे देश में आएगी, दूसरे देश में जाएगी, कहाँ जाएगी? कितना दिन रहेगी आप? मैं एक यूट्यूब में एक लड़की को सुन रहा था, उस लड़की बोल रही थी, मेरे हिसाब से 20 साल के आसपास की होगी। उस बोल रही थी मेरा पति को मार गिराया है, मेरा पिताजी को मार दिया है, मेरे बेटे को मार दिया है और बेटी को उठा के ले गया है। तो अब किसके लिए ज़िंदा रहती है? हिंदुस्तान में आप रह रही है, आप हिंदुस्तान में आई है, तो आप ज़िंदा रह के भी क्यों करेगी? आप उठाइए हथियार, आप नरेंद्र मोदी से रोटी की भीख मत मांगिए, उनसे हथियार मांगिए और खाना मांगिए, और आप पंचशील जाइए और आप एक के हुड़ताली उठाए, एक के सपन उठाए। आपके पास बाप नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जीने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? आप पंचशील में जाइए, उन लड़ाकू को साथ आप बंदूक उठा के चलिए कि मैं लड़ूंगी। आप तो पहले मरने के लिए चाहिए। आप भी हिंदू की लड़की है, हमारे को कोई बहुत दर्द होता है। आप अफ़गानिस्तान की लड़की है तो भी हमारे को तो, क्योंकि हम राजपूत है, सिसोदिया है, तो हमारा भी खून खोल उठता है। लेकिन आप जाइए वहाँ, आप बंदूक उठाइए और मोदी से मांगिए सहाय, हथियार की मांगिए, और बोलिए पंचशील भेजिए उन लड़ाकू के साथ। उनके साथ आप बंदूक उठा के खड़ी रहिए। जितनी भी पंचशील की लड़कियों हैं, मैं उन भारत में जो भी रह रही है, मैं उनको बता रहा हूँ कि बिना इज्जत के जीना है, उनसे तो मरना भी बढ़िया है। हमारे हिंदू के राजपूत में तो वही है कि पीछे हट से मर जाऊँगा, लेकिन सामने होके मारना, यही हमारा खून है। तो आप जाइए, आपका बाप दादा भी एक दिन हिंदू था, मुसलमान नहीं थी। कहाँ हिंदू लड़का होगा तो उनको पसंद करके आप शादी कर लीजिए, तो ही आपको इज्जत मिलेगी। आपको लक्ष्मी जैसा घर में रखेंगे तो लक्ष्मी जैसा आपको रखेंगे। कहाँ आप हथियार उठाइए और जाइए। हमारी भी आप बहन है, माँ है, बेटी है। तालिबान आपकी इज्जत लूटती है तो हमारे को भी दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को दर्द नहीं होता है। तो आप जाइए वहाँ। आप हथियार नहीं उठा सकती तो आप रसोई बना के उसको, लड़ाकू को पंचशील में देके खाना खिलाइए, तो वो लड़ेगा। आप इधर आप भाग के जाएगा और अपना देश छोड़ेंगे, अपना वतन छोड़ेंगे, तो आप कहाँ जाएगी? कहाँ भी नहीं जा सकते। इसीलिए आप हथियार उठाइए, आप हथियार लेके मोदी जी और अफ़गानिस्तान में जाइए, और वो पंचशील का जो लड़ाकू है उनके साथ लड़ाई में खड़ी हो जाइए। आप लड़की है तो ऐसा नहीं है कि आप लड़ नहीं सकती है। हमारे इधर बहुत लड़कियों भी होती थी, इधर जौहर भी कर गई है। आप जौहर तो मत करना, आप झांसी की लक्ष्मीबाई जैसी बन के वहाँ जाइए, और वहाँ से आप हथियार उठा के आप उनके सामने लड़ सकती है। इधर आके भीख मांगने से क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। कोई भी आपको कुछ नहीं देगा, रखेगा महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। हम तो हिंदुस्तान है कि हमारे घर पे आते हैं तो उसको भगवान जैसा प्यार देते हैं। लेकिन ये बार बार हमारे को, ये जो अफ़गानिस्तान का तालिबान है, उसको हमारे भी राजा महाराजा का बहुत विश्वास घुमाया है। हमने भी उसको हमारे घर पे पनाह दिया था, लेकिन वो गद्दारी निकलते हैं, तो गद्दारों को मारना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ जाइए, आप बंदूक उठाए, बंदूक नहीं उठा सकती तो आप उसको, लड़ाकू को खाना खिलाए, रसोईया बना के, रसोई बन के बोलना कि हम इधर रसोई आपके लिए बनाएंगे, तो लड़ेगा।
वो मरेगा और मारेगा, डरेगा नहीं। जो आप भाग जाएंगी, आप डर जाएंगी और हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के रहेंगे, और कोई भी दूसरा देश में भी जा सकती है, वहाँ भी रह जाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप अपना देश नहीं बचा सकेंगे तो आपको कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। ये हम YouTube में और बहुत सुन चुके हैं। बहुत लड़की को ये तालिबान उठा जाते हैं, कोई नहीं उठा सकता। हाथ में आप एक सुरताली लेके 10-15 आदमी को तो एक ही लड़की मार सकती है, क्यों नहीं मारेगी? आप भी, हमारे इधर लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसी बहुत लड़की हमारे देश में पैदा हुई, राजपूत की, क्षत्रियों की। तो आप भी ये क्षत्रियों की औलाद है, आप हिंदू की औलाद है। आप पहले मुसलमान नहीं थी, तो आप वहाँ जाके आपका भाई, आपका बाप, आपका फ्रेंड, आपका कुटुंब, आपका परिवार, सबको आप सहाय कीजिए। और पंचशीर में जाके जो वहाँ 10,000 लड़ाकू इकट्ठा हुआ है, उनके साथ खड़ी रहिए और हथियार उठाइए, एक का सपन उठाइए। मैं तो बोलता हूँ दारू गोड़ा सब लेके जाइए, किसी से डरना ही मत। एक बार ही मरना है, थोड़ा बार बार मरना है। जब मरेगा वो वापस आएगा, ज़िंदा रहेगा वो ऐसा नहीं है कि ज़िंदा रहेगा तो वापस नहीं आएगा। जो मरेगा वो भी, वहाँ भगवान नहीं रखते उसको, उसको वापस जन्म देगा, वापस आप आएगी। लेकिन आप इज्जत से मरो और कहाँ इज्जत से मारो। उनसे डरने से क्या है? एक कुत्ते के मौत से मारो, कुत्ता होता वो भौंकता ही रहेगा, कुत्ता कभी शेर नहीं बनेगा। शेर के सामने 10 कुत्ता भी, 15 कुत्ता भी कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो तालिबान है कुत्ते की औलाद है। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हिंदुस्तान में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ काबुल में एयरपोर्ट से भाग रहे हैं सब लोग, भागे क्यों? आप जाए वहाँ पंचशीर, और मोहम्मद रशीद करके कोई लड़ाकू है, वो कमांडो है वहाँ, उनके साथ खड़ी रह के आप सहाय कीजिए। अब उनके साथ हथियार उठा के उनके साथ खड़ी रहिए। मरेंगी तो भी क्या है, इज्जत कोई अपनी लूटेंगे, उनसे बलात्कार करेंगे, उनसे तो मारना और मरना सही रहेगा। तो मैं तो वही बताता हूँ कि आप भी, हमारी बहन है, बेटी है, तो आप भी क्यों डरती है? आप भी वहाँ जाके हथियार उठाइए और मोदी से वही मांगिए, हथियार मांगिए, दारू गोड़ो मांगिए, खाने का अनाज मांगिए, दूसरा मत मांगिए, नौकरी मत मांगिए, इज्जत मत मांगिए, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और तालिबान कितना दिन टकेगा? हमारे इधर बहुत लोग ने तालिबान को भी इधर रखा था, लेकिन वही दगा करते हैं, वही पीठ के पीछे वार करते हैं। तो इसीलिए आप परेशान खाम खाना मत होइए और जाके अपने देश की रक्षा कीजिए, अपने पिता की, अपने भाई की, अपने बेटियों की, अपनी बहनों की। जो भी लड़की साथ में 15 होगी ना, तो वहाँ 200 लड़का आएगा। ये लड़की होके लड़ने के लिए आई है हथियार लेके, तो हम क्यों नहीं जाएगी? जो लोग डरता होगा ना, वो भी आएगा साथ में आपके। जो देश छोड़ने के लिए मजबूर होता है ना, वो भी आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि ये लड़की होके एक के सपन उठा के तालिबान के सामने खड़ी हो गई है, तो आप एक लड़की को देख के 15 लड़का आएगा। जो भी डर गया होगा ना, वो भी जिंदा लाश जीता है ना, वो भी आपके साथ हथियार उठा के आएगा। तो आप अपना देश की रक्षा कीजिए, आप वहाँ जाइए। और अभी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा आपको हथियार तो कोई भी चला सकता है। आप तो पढ़ी लिखी लड़की होती है सब, आप बुरखा में रह के ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और तालिबानों के साथ अपनी इज्जत बांटने से तो मरना बेहतर है और उसको मारना बेहतर है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अफ़गानिस्तान की सब लड़की को कि आप जाइए और तालिबान को ख़त्म कीजिए। हथियार मंगवाइए, अमेरिका से मंगवाइए, ब्राज़ील से मंगवाइए, कहाँ भी से मंगवाइए, मोदी जी से मांगिए। पाकिस्तान तो आपको मदद नहीं करेगा। आप अमेरिका से मंगवाइए, लंदन से मंगवाइए, आप उनको रिक्वेस्ट ऐसी कीजिए। ये मीडिया बहुत बड़ा हो गया, आपको पंचशीर बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ 10,000 लड़ाकू है, तो उनके साथ आप खड़ी रहिए। तो आप 15-20 लड़की जाएगी तो वहाँ 200 लड़का और आएगा। जो जिंदा लाश बन गया होगा ना,
तालिबान से डर के, वो भी हथियार उठा लेगा, वो भी बोलेगा कि ये लड़की आती है लड़ने के लिए तो हम जाएंगे। मैं मीडिया में सुनता हूँ, तो क्यों डरती है? डरने के लिए तो ज़रूरी है कि आप लड़की है, आप औरत है तो डरेगी, लेकिन डरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको मौत ही मिलेगा। कहाँ आपकी इज़्ज़त जाना पड़ेगा। आपका पिता, आपका बेटा, आपका शौहर, आपका परिवार, आपका माँ बाप, आपका जो भी परिवार होगा सबको ख़त्म कर दिया है ये तालिबान ने। तो तालिबान को आप ख़त्म क्यों नहीं करती? हमारे इधर झांसी की लक्ष्मीबाई थी, बहुत लड़ाई की, हमारे इधर बहुत लड़की भी है, तो आप क्यों नहीं जा सकती? आप क्यों रो रो के हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देशवासियों को दर्द बता रही है? अब दर्द मत बताइए, आप बंदूक उठाइए और दर्द बताइए तालिबान कुत्ते को, कुत्ते के मौत उसको मारिए। आप वहाँ जाइए, ये आप हमारी भी बहन है, बेटी है, आप तालिबान को ख़त्म कीजिए। आप अफ़गानिस्तान की लड़कियों है तो हमारे इधर हमारी माँ बहन बेटियों समान है। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी में देख के हम खुश हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे कोई बहुत दर्द होता है कि हम वहाँ होते हैं तो हम बोलेंगे कि हम भी आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। हमारे इंडिया की मंजूरी नहीं है। लेकिन साला तालिबान क्यों मारेगा? अरे आपके साथ भगवान होगा, आपके साथ खुदा होगा कि आप सच्चाई से लड़ाई करेगी तो कोई भी हार जाएगा, कोई भी आपके सामने टिकेगा नहीं। आप ही जाइए। और आप वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट पे सब भाग रहे, भागने से क्या है? अब दूसरे देश में जाके क्या कर सकती है? आपके पास कोई ज़मीन नहीं होगी, आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी, आपका परिवार नहीं होगा, आपकी देश नहीं होगा, तो वहाँ आपको कहाँ से इज़्ज़त मिलेगी? हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, तो कितना दिन मिलेगी? मैं तो बोलती है वहाँ आप जाके आप कहाँ शहीद हो जाइए, कहाँ तालिबान को शहीद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।